नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां लोग एक महीने पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। वहीं मुरादाबाद के बाजारों में भी क्रिसमस को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सांता क्लॉज, रंग बिरंगी घंटियां और कलरफुल स्टार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुरादाबाद के पीली कोठी स्थित मेथोडिस्ट चर्च में भी तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। मेथोडिस्ट चर्च के वरिष्ठ पादरी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम बनकर आए और इंसानियत के लिए अपनी जान की भी आहुति दे दी। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने अंदर इंसानियत को हमेशा जिंदा रखें। और क्या कहा, आगे की रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता फरमान हुसैन के साथ। मैम, क्या नाम है आपका और क्या तैयारियां चल रही हैं आने वाली क्रिसमस की? मेरा नाम सोनिया है और क्रिसमस की हम जो तैयारी में पूरी तरह से लगे पड़े हैं और ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां जो हैं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। हम लोग ने शॉपिंग भी कर ली है, बच्चों ने नए ड्रेसेस और हम लोगों ने अपनी नई ड्रेसेस ली हैं। घर को डेकोरेट किया हुआ है अच्छे से और नाइट में जो है हम यहाँ चर्च में आएंगे और काफ़ी पब्लिक होगी और पास्टर हमारे जो होंगे वो भी यहाँ होंगे और क्रिसमस की जो है धूमधाम से जो रोशनी है वो चर्च आप देख ही रहे हैं कितना डेकोरेट हो रखा है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर माहौल जो है खुशी वाला होगा उस टाइम। और रात के 12 बजे जो है जो उसकी जो बधाइयाँ होती हैं कि हमारे यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है और उसकी जो बधाइयाँ हम एक दूसरे को देते हैं, उस टाइम एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत अच्छा गैदरिंग होता है और एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो हंसी और खुशी जो है सब के चेहरों पे दिखाई देती है और हमारे जीवन में भी वो दिखाई देती है। और मेरे हिसाब से क्रिसमस सबसे बड़ा है क्रिश्चियनों के लिए। ये फेस्टिवल सबसे ज़्यादा हम लोग इसे बहुत ज़्यादा दिल से बनाते हैं। हालांकि ईस्टर भी बनता है लेकिन क्रिसमस का ज़्यादा ग्रेट होता है। ये इंसान मतलब जो है एक दूसरे से जो मिलता है और जो खुशी होती है कि भाई प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हो चुके हैं और हमारे जीवन में एक नया कार्य करने के लिए आए हैं और हम इसलिए हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और नाइट में यहाँ पे काफ़ी पब्लिक होगी उस टाइम और हम भी होंगे उस टाइम और बच्चे इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि रात में हम सोएंगे और सुबह हमें सेंटा कुछ गिफ्ट दे के जाएंगे। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा एक्टिव होकर घर को डेकोरेट करते हैं और अपने आप को भी और विशेष करते हैं। रात को सोते समय प्रेयर करते हैं हम लोग कि सुबह हमारे लिए जब मॉर्निंग जो हम देखें जो भी है हमारे जीवन में नया कार्य हो, हमारे लिए खुशियाँ भर के लेकर आए परमेश्वर हमारे लिए। तो हम ये सब सोचते हैं। बाजार में नए टॉयज वगैरह, खिलौने वगैरह सजे हुए हैं और टॉयज देख के बच्चे हमारे इतने ज़्यादा लालची में भर जाते कि मम्मा ये दिलाओ, मम्मी वो दिलाओ। और स्पेशली जब सेंटा को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर अलग सा उत्साह हो जाता है कि भाई सेंटा है, ड्रेसेस है, टॉयज है। कहना चाहेंगी महानगर के लोगों से इस मुबारक मौके? बिल्कुल कहना चाहूँगी, जिस तरीके से माहौल चल रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा पब्लिक के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा हो गई है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जाति धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े ये सब चल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से कि कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर अपने लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ। हमें हर त्यौहार मिलजुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। एक दूसरे को ये नहीं देखना चाहिए कि वो उस धर्म का है या इस धर्म का है। मेरे हिसाब से सबको मिलकर अगर सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे अंदर का जो मैल है, एक दूसरे के प्रति जो घृणा है वो ख़त्म होगा। और मैं तो यही चाहूँगी कि परमेश्वर सिर्फ हमारे परमेश्वर नहीं है कि हम ये सोचें कि सिर्फ क्रिश्चियनों के हैं। वो सिर्फ यहाँ पर जब पैदा हुए थे तो उन्होंने उद्धार किया लोगों का। उन्होंने बहुत से जो बीमारियाँ थी वो दूर करी, लोगों के अंदर प्रेम भरा। तो वही प्यार और मोहब्बत जो है क्रिश्चियन चाहते हैं कि एक दूसरों के मनों में हो। तो आने वाली क्रिसमस को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं चर्च में, जरा बताएं। मेरा नाम पादरी विजेश मैंसल है और मैं फिलिप मेमोरियल चर्च पीली कोठी का सीनियर पास्टर हूँ, वरिष्ठ पास्टर हूँ। और क्रिसमस के प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो गए हैं।
क्योंकि क्रिसमस से पहले ही सारे प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हमारा क्रिसमस ट्री प्रोग्राम है, हमारा कैरल सिंगिंग होती है, हमारे क्रिसमस प्ले होता है। आज हमारी कंटाटा सर्विस थी जिसमें गानों के द्वारा पूरी आराधना की जाती है। कल हमारे आज शाम को पहले आज हमारे 8 बजे कैंप फायर है, जिसमें हमारे यूथ, हमारे बच्चे हैं, जवान, वो उसको पूरा कंडक्ट करते हैं, पूरा उसमें उसको देखते हैं। और फिर रात को 10 बजे हमारी जो मिडनाइट प्रेयर होती है, रात 10 बजे से और 12 बजे तक आज होगी। फिर कल हमारा सुबह 10 बजे हमारी क्रिसमस की आराधना होती है, उसमें खाली प्रेयर होती है क्रिसमस के दिन। सर, महत्व के बारे में बताएं, क्या महत्व है सर? इसका महत्व ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो उन्होंने जन्म लिया, तो केवल किसी धर्म या किसी जाति विशेष के लिए या किसी देश विदेश विशेष के लिए नहीं लिया, लेकिन सब के लिए लिया। क्योंकि ये जो समाचार दिया गया था, ये स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया था। जो गरड़िए थे वहाँ पर उनको मिला था, मरियम को दिया गया था। तो ये किसी इंसान के द्वारा नहीं दिया, किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया, किसी राजनेता के द्वारा नहीं दिया गया था, लेकिन ये संदेश स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया, जिसको परमेश्वर ने भेजा। और उसने यही बोला कि बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूँ, जो सारे लोगों के लिए होगा, और ये हर पीढ़ी के लिए, इससे पहले की पीढ़ी, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी इस सुसमाचार को सबके लिए दिया गया। और वो सबके लिए संसार में आए, क्योंकि संसार में सब कुछ तो था, लेकिन पाप से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं था, पाप से निजात का कोई रास्ता नहीं था, पाप से मुक्ति दिलाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए उसको मुक्तिदाता कहा गया, निजात देहंदा कहा गया, मसीहा कहा गया, क्योंकि वो इस संसार में किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो आए ताकि मनुष्य, जो जीवन मनुष्य ने खो दिया या जो खो रहा है गुनाह के कारण, उससे उसको निजात मिल सके, उद्धार मिल सके। और इसके लिए उन्होंने आगे चलकर हम देखते हैं कि अपने प्राणों का बलिदान भी दिया, वो क्रूस पर बलिदान भी हुए, और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और एक बार फिर से वो आने वाले हैं, जो आएंगे, और जिन्होंने विश्वास किया है उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। सर, कोई अपील है महानगरवासियों को इसमें? क्रिसमस का पर्व जो खास है, एक तो है प्रेम का पर्व है ये, और दूसरा क्षमा का पर्व है, हम कह सकते हैं, और एक दूसरे को उपहार देने का पर्व है। क्योंकि परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को एक गिफ्ट के रूप में हमें दिया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमें क्षमा भी किया। इसलिए मैं नगरवासियों से और देशवासियों से यही अपील करूंगा, यही कहना चाहूँगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि बाइबल में भी 2 आज्ञाएं सबसे बड़ी दी गई हैं। सबसे पहला कि अपने परमेश्वर से, अपने मन से, अपने प्राण से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो प्रेम सबसे बड़ा उद्देश्य है इस पर्व का, और यही हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे नगर में भी हर एक प्रेम भाव लोगों के अंदर पैदा हो। सर, आज 24 है, 25, 26, 27 किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? उससे आगे भी हमारे पूरे प्रोग्राम हैं जो आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। पूरे वीक में कोई ना कोई प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें यूथ का अपना प्रोग्राम रहता है, छोटे बच्चों का अपने गेम्स वगैरह करते हैं, और एक फेलोशिप लंच भी होता है जो पॉटलक लंच कहलाता है। लोग अपने अपने घर से लेकर आते हैं, फिर एक साथ मिलकर सब उसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ स्पोर्ट्स भी होते हैं, बच्चे क्रिकेट वगैरह का मैच एक दूसरे के साथ खेलते हैं। फिर 31 तारीख को संडे है वैसे, तो सुबह तो संडे की आराधना होगी, और रात को फिर मिडनाइट सर्विस होती है, जिसको हम वॉच नाइट सर्विस कहते हैं। जो उसको सजाने संवारने का कार्य किया जा रहा है सर। जी हाँ, अभी क्योंकि आज संडे था तो सुबह नहीं कर पा रहे थे पूरा, तो अभी सजावट चल रही है चर्च की, लाइटिंग वगैरह, सजावट वगैरह अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, फिर आते हैं देखते हैं, तो सजावट वगैरह भी अभी चल रही है। आज पूरी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में।